श्री गणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं तुला राशि या तुला लगन वाले मित्रों की, या जिन मित्रों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कैसा रहेगा आपका 1 मार्च से 31 मार्च 2026 का मासिक राशिफल तुला राशि वालों के लिए। देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट हाउस खाली, सेकंड हाउस खाली, थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ हाउस देखिए बुध, राहु, सूर्य, मंगल और शुक्र अभी यहाँ पर हैं आपके 5वें हाउस में, फिफ्थ हाउस में। शुक्र 2 मार्च को आपके 6 हाउस में आ जाएंगे, उच्च में आ जाएंगे। सूर्य 15 मार्च को आ जाएंगे मीन राशि में। बुध, राहु, मंगल अभी यही रहेंगे मार्च महीने में। 6 हाउस में शनि महाराज अभी यहाँ पर हैं और यही रहेंगे, काफी समय से चल रहे हैं। 7th हाउस खाली, 8th हाउस खाली। 9th हाउस में बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में बहुत समय से चल रहे हैं, यही रहेंगे। चंद्र 10th हाउस में, इनकी गति बहुत तेज होती है, एक राशि से दूसरी राशि में 2.25 दिन में गोचर कर जाते हैं। 11th हाउस में केतु वक्री अवस्था में है, अब यही रहेंगे। और 12th हाउस खाली। मित्रों कुछ प्रकार का इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा आपका मार्च महीने में। अब ये क्या आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए फर्स्ट हाउस हमारा मित्र होता है शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का। देखिए आपका मार्च महीने में आपकी प्रतिष्ठा, मान, शारीरिक के ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो चल रहा था नेगेटिव, वो इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। आपको बल मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए कि बस आपका एक कमर में दर्द और एक आपका जांग या घुटने में दर्द की शिकायत के अलावा कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आप पर नहीं रहेगा। प्रतिष्ठा और मान और कार्य की बात करें तो इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। कार्य आपके पास बहुत आएंगे, आपके ऊपर बल्कि कार्य का भार ज्यादा पड़ेगा और आप कार्य को कर भी पाएंगे। इस माह आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ते हुए मुझे दिख रही है, कोई संदेह नहीं है। सेकंड हाउस की बात करें आपके मित्रों तो धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत, जीवा, ये सेकंड हाउस का कार्य होता है। इसके स्वामी देखो इनके मंगल बनते हैं जो कि अस्त अवस्था में चल रहे हैं और अभी अस्थि रहेंगे। लेकिन धन धान्य से मुझे एक अच्छी न्यूज आपके लिए मिल रही है कि इस माह आप करियर को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे, जिससे आपको धन आते हुए मुझे दिख रहा है। वाणिज्य में आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपने कार्य को वाणी के द्वारा पूरा कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाणी के द्वारा कोई भी कार्य आपके रुके हों वो पूरे हो जाएंगे। और साथ में आपका कम्युनिकेशन और आपका जो टेक्नोलॉजी के मामले में वो कार्य भी आपके बहुत अच्छे यहाँ से आ पाएंगे और आप उससे धन भी प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका सेकंड हाउस भी बहुत अच्छा है, 10 में से 8 अंक दिए जा सकते हैं। थर्ड हाउस मित्रों हमारा होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास नली, कान, कंधा, हाथ। इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि आपके अभी चल रहे हैं 9th हाउस में, परंतु इसका इंपैक्ट बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आप में बल इत्यादि आएगा, साहस आएगा कार्य करने का। अगर आप कमर दर्द और आपका घुटने दर्द और जांग के दर्द को अवॉइड करें तो आप कार्य बहुत अच्छे कर पाएंगे, साहस आप में पूरा रहेगा और जो परेशानी पीछे चल रही थी आप उसमें भी इंप्रूवमेंट कर जाएंगे। छोटे भाई बहन का साथ भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। आपको टेक्नोलॉजी के मामले से, कंप्यूटराइज के मामले में और आपको कम्युनिकेशन के मामले में बहुत गति मिलने वाली है, उसका आप पूरा यूज कीजिएगा। 10 में से 7 अंक दिए जा सकते हैं इस हाउस को। फोर्थ हाउस की बात करें मित्रों, माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्म भूमि, घरेलू सुख, शांति, ये आपके फोर्थ हाउस के कार्य होते हैं, जिसके स्वामी है शनि। शनि अभी आपके चल रहे हैं आपका 6 हाउस में। देखिए माता के सुखों में आपको कमी महसूस हुई होगी, मैं बता देता हूं। लगभग आपका 15 फरवरी के बाद से, जिसमें माता में थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी आप चिंतित रहे होंगे, परंतु 25 फरवरी के बाद उसमें इंप्रूवमेंट आ गया। माता में आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आएगी और जिनकी माता का स्वास्थ्य अच्छा था और उनसे बातचीत में और अच्छा माहौल से आप क्रिएट कर पाएंगे, उनपे आपको बिल्कुल सही दिशा मिलेगी माता से व्यवहार बनाने में। किसी प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे थे जो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, वह विलंब से ही होगी, अभी नहीं हो पाएगी, उसमें मार्च लग जाएगा। बातचीत का माध्यम बनता है परंतु एग्जीक्यूट नहीं होता है। यदि आप वाहन की सोच रहे हैं, वाहन बनता हुआ मुझे दिख रहा है, वाहन में कोई इशू नहीं आ रहा है। सुख की बात करें तो 1 मार्च के बाद आपको सुखों में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, स्वास्थ्य में से भी और घर के माहौल से भी। तो आपके लिए ये 10 में से 8.5 अंक वाला दिया जा सकता है। चर्चा करते हैं कि फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला, पेंट,
इस हाउस के अंदर मैं ये देख पा रहा हूं कि अपोजिट अट्रैक्शन स्त्री के पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं बातचीत भी बनेगी। प्रेम करने वाले व्यक्तियों के लिए यह माह बहुत अच्छा है। अपनी बात को वह बहुत अच्छे से और बहुत टेक्निकली रख पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने कोई भी नवयुवक बातचीत के माध्यम से अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करेंगे। लव मैरिज के लिए जाना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़िए, कार्य बन जाएंगे। परीक्षा की बात करूं, परीक्षा के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है, परीक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। किसी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई में, वह भी आपके लिए अच्छा है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा, वहां के लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी। इस हाउस के स्वामी शनि बनते हैं। टचवुड आपके ऊपर अभी कोई शनि की 7.5 ढैया इत्यादि नहीं चल रही है, इसलिए आपके कार्य में विलंब आने की कोई परेशानी नहीं आएगी। शेयर मार्केट से सावधान, शेयर मार्केट में मैं आपको अवॉइड करने के लिए ही कहूंगा। शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट मत लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं कि 6 हाउस की, जिसका वो कार्य होता है पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, आमाशय, कमर दर्द, ननियाल, मामा, ऋण रोग, शत्रु। आपने एक चीज महसूस की होगी, आपने तुला राशि वालों ने, पेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको इशू दे रही होगी, जिसमें पेट में ऐंठन, पेट में दर्द जैसे माहौल आपका बना होगा। सेकेंडली आपको थोड़ा सा स्किन की रिलेटेड इश्यूज आए होंगे, थोड़े से, ज्यादा नहीं। ये आपके ऊपर रोग की यहाँ पर इस हाउस की वजह से आपको दिख रहा होगा। अगर आप किसी प्रकार का ऋण लेने का प्रयास कर रहे थे कार्य को बढ़ाने के लिए फरवरी में, तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। 15 मार्च के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी कोई टॉपअप, अनाउंसमेंट, ओडी वगैरह, इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, कार्य में बल भी मिलेगा। ऋण की बात करें तो आपकी पुरानी पेमेंट्स वगैरह क्लियर हो सकती हैं और लगभग 2-3 मार्च के बाद मुझे लग रहा है कि आपकी पुरानी पेमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगी और बल्कि आप अपने नए भी कार्य को बढ़ा सकेंगे। आपके लिए ये वाला हाउस 10 में से 6.5 अंक दिए जा सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा इशू नहीं है। 2-3 इश्यूज हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज, सेकेंड आपका पेट में दर्द, घुटने और कमर में दर्द का भी इसमें थोड़ा सा पार्ट आ सकता है। हम चर्चा करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस मित्रों हमारा होता है आपका पति पत्नी, रोजगार, दैनिक रोजगार, विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, वीर्य, नपुंसकता। देखिए इस हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल, जो अवस्था में 5th हाउस में है। तो पति पत्नी में कोई इशू नहीं है, बल्कि प्रेम में ज्यादा रहेंगे, उनका आपस में बातचीत भी सही रहेगी, कोई इशू नहीं है। बल्कि जो पति पत्नी में विवाद है वो भी सुलझ जाएंगे आफ्टर 5 मार्च। और जो उनकी अवस्था है कि वो डिवोर्स की स्थिति में ही जाना चाहते हैं, तो उनकी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगे लगभग 31 मार्च तक। लगभग कोई सिनेरियो बन जाएगा इनका आपस में डिवोर्स की स्थिति को लेकर के। अगर बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, 5 मार्च के बाद कोई इशू नहीं रहेगा अगर वो बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं। डेली इनकम में हम इंप्रूवमेंट देख पाएंगे 5 मार्च के बाद, और पूरे 31 मार्च तक आपको डेली इनकम आएगी। दैनिक रोजगार, दैनिक इनकम आपकी इंप्रूवमेंट होगी ही होगी, निश्चित है। आप बेडरूम लाइफ का बहुत एंजॉय ले पाएंगे। लगभग मुझे 1 मार्च से ही दिख रहा है कि बेडरूम लाइफ में फुल एंजॉयमेंट ले रखे हैं। आपका मूड स्विंग्स बहुत अच्छे हो रहे हैं इस समय। आपके लिए 7th हाउस में से 10 में से 8 अंक दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की, जो कि होता है आयु, मृत्यु के कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश, समुद्र, गड़ा हुआ धन, गुप्त रोग और अचानक से होने वाली घटनाएं। इस हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि अभी आपका यहाँ पर 5th हाउस में 2 मार्च को ये आपका ट्रांजिट कर जाएंगे उच्च की राशि में 6th हाउस में। यहाँ पर आपको अचानक से डेली इनकम में इंप्रूवमेंट तो होगी, अचानक से कोई ना कोई आपको पॉजिटिविटी आती हुई दिखेगी। पुराना कोई कार्य रुका हो वो अचानक से सामने आएगा। 5 से 6 साल चीजें पुरानी वाली अचानक से गुप्त रूप में जो थी वो सामने आएंगी, प्रेशराइज करेंगी, चाहे वो ऋण के रूप में हो, चाहे वो आपका कोई पुराने दोस्तों के रूप में हो, कि आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में हो, किसी भी कार्य रूप में वो सामने आएंगी। कोई इसके अंदर चालान काटने का कोई डर नहीं है, कोई महाकष्ट नहीं आएगा। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, अचानक से धन आएगा, अचानक से पुराने दोस्तों का साथ मिलेगा या पुराने दोस्त मिलेंगे, अचानक से पुरानी कार्य जो किए हैं उनको चीजों में एड्रेस होंगी, वो लोग आपसे मिलेंगे, इसमें ये आपका एक्टिव हो जाएगा। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस हमारा मित्र होता है भाग्य का, उच्च विद्या, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु, भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा, प्रवास का। यहाँ पर बृहस्पति महाराज बकरी अवस्था में चल रहे हैं, जिस हाउस के स्वामी बनते हैं बुध अभी चल रहे हैं आपके 5th हाउस में, परंतु इनका इंपैक्ट आपके 9th हाउस में बनेगा। मेरे को ये देखने में मिल रहा है कि आप जनवरी महीने से ही आप भगवान के प्रति थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आपका दैनिक में रोजाना आपका कोई ना कोई मंदिर आना जाना या भगवान की पूजा पाठ में आपका मन लग रहा है। गुरुओं के प्रति आपका आदर सम्मान और विश्वास बढ़ रहा है। कोई ना कोई आपकी तीर्थ यात्रा मुझे 5 मार्च के बाद बनते हुए दिख रही है, जो कि 31 मार्च से पहले पहले हो जाएगी। कोई दैवीय सहायता का भी आपका कोई ना कोई
रूप बन रहा है 15 मार्च के बाद। किसी प्रकार की हेल्प चाह रहे थे भाग्य के रूप में, वह 15 मार्च के भाग्य के बाद आपको भाग्य के रूप में आपको मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका ये वाला हाउस 10 में 7 अंक बिल्कुल एक्टिव है। चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की, जो हमारा होता है पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, छाती का बाह्य भाग, आसमान, ऊंचाई। इसके अंदर मुझे आपके लिए एक सबसे अच्छी पॉजिटिविटी चीज मुझे दिख रही है कि जल्दी जल्दी आपके कार्यों में इंप्रूवमेंट आ रहा है और जिसमें आप एंजॉय भी ले पा रहे हो। एक आत्मविश्वास की भी एक आपका चीज बन रही है, मान प्रतिष्ठा आपका बनता हुआ दिख रहा है। 15 मार्च के बाद मुझे सरकारी लाभ भी आपके बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसके अंदर आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर अपने कार्य को बना भी पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिता की संपत्ति से कोई भी विवाद था या उस पर चर्चा खुलकर होगी और किसी एक पॉइंट पे आप पहुंच पाएंगे, जिससे आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। तो कुल मिला के 10 में से 8 अंक आपके 10th हाउस को दिए जा सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे कर्मों के द्वारा कार्य को पूरा कर लेंगे। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की, जिसके स्वामी बनते हैं आपका सूर्य नारायण, जो कि अभी चल रहे हैं आपके कुंभ राशि में 5th हाउस में, जो कि 15 मार्च को आपके अपनी मित्र राशि मीन राशि में शनि के साथ आ जाएंगे। अब ये आपके लिए थोड़ा सा आपको क्या कर रहे हैं, धन के प्रति जो सेविंग्स है उसको बचाने में थोड़ा सा आपको कष्ट हो रहा होगा। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से चला जाता है, यही आपका लगातार चल रहा है पिछले लगभग 2025 अक्टूबर से ही चल रहा है आपके लिए। सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्च महीने में पड़ेगा। हाँ, बड़े भाई बहन का साथ मुझे आता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर टांग का निचला भाग भी आपका थोड़ा सा दर्द में महसूस कर रहा है, कमर दर्द जैसे मैंने बताई आपको पड़ेगी। सेविंग्स का महीना मैं नहीं कह सकता इसको, इसमें आपका हाँ इनकम आएगी और चली जाएगी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको में 10 में से 6.5 अंक दिए जा सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस हमारा मित्र होता है खर्च, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार, बंधन, अस्पताल, शरीर की हानि, विदेश, एड़ी पंजा और बाएं आंख। देखिए, आपकी विदेश यात्रा मुझे 100% होती दिख रही है। अगर आप विदेश यात्रा के लिए फाइल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, एग्जीक्यूट इजीली हो जाएगी, कोई बड़ा इसमें रुकावट नहीं दिख रही है। कोई बहुत बड़ा धन खर्च मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, चाहे अच्छे कारों में चाहे बुरे कारों में, ना ही कोई धननाश दिख रहा है। हाँ, नींद में थोड़ी सी परेशानी आपको रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। नींद में अप डाउन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि आपका पिछले 3-4 दिन से नींद में परेशानी आपको महसूस हो रही होगी। सेकेंडली, आपको शरीर की कोई हानि होती दिख रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसके अंदर बेडरूम लाइफ का एंजॉयमेंट ले पा रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपके लिए अच्छा समय है। इस पॉइंट को मैं 10 में 7 अंक देना चाहूंगा आपके 12th हाउस को। कुछ इस प्रकार का रहेगा ये आपका तुला राशि वालों के लिए 2026 मार्च का महीना। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, जो आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। करियर की बात करें तो सबसे अच्छा करियर रहने का इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी, कंसल्टिंग बहुत बढ़िया रहेगी, क्रिएटिव फील्ड में लाभ होगा ही होगा। प्रेम में गलतफहमी को हटा दीजिए तो सारी बातें सब क्लियर हैं, कोई इशू नहीं आएगा। स्वास्थ्य में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, कमर में दर्द, जांग में दर्द, घुटने में दर्द और आपका स्किन की रिलेटेड परेशानी और नींद। ये इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। आपको सबसे अच्छी बात यह है कि कोई क्रिएटिविटी से कार्य हो तो आप कर सकते हो। कुल मिलाकर के तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना 10 में से 7.5 अंक दिए जा सकते हैं ओवरऑल। चर्चा की समाप्ति ही करते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक या गोचरी अवस्था पर वीडियो मिलते रहे। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।